गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 9th, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस। सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है हम इस चैप्टर में देखेंगे। इन प्रीवियस चैप्टर में पिछली चैप्टर में वी हैव स्टडीड दैट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड अकर इन एवरी सेल ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या है, प्रीवियस चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ चुके हैं? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड अकर इन कैसे होता है प्रत्येक सेल में ऑफ किसके, ह्यूमन बीइंग, और अदर लिविंग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें कैसे होता है फूड का ऑक्सीडेशन, वो हम देख चुके हैं। बट एज वी नो डाइजेशन ऑफ फूड अकर इन स्मॉल intestine, then how does food reach to the other body parts and even to the reach cell? जैसा कि हम जानते हैं कि भोजन का जो फूड का पाचन, भोजन का डाइजेशन, ठीक है, फूड का डाइजेशन एक छोटी सी घटना में होता है, ठीक है। फिर भोजन दूसरे भागों तक कैसे भागो, और यहाँ तक कि प्रत्येक सेल जो सेल होती है, कोशिका होती है, तक कैसे पहुंचता है, ठीक है। हाउ डज ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर रेस्पिरेशन रीच टू ईच बॉडी सेल एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिन एंड स्वेट आर एक्सक्रीट आउट ऑफ द बॉडी। क्या है, बॉडी के जो सेल, ठीक है, बॉडी के जो प्रत्येक जो सेल होते हैं, बॉडी के सेल मतलब कोशिका खाने के लिए जो रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की क्या होती है, आवश्यकता होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिन, स्वेट, और ये सभी जो वेस्ट मटेरियल होता है वो शरीर से बाहर निकल जाते हैं। तो कैसे निकल जाते हैं? तो क्या है, सिमिलरली इसी प्रकार इन प्लांट्स हाउ डू वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर्ड फॉर द फूड मेकिंग प्रोसेस फोटोसिंथेसिस रीच टू द लीव्स। क्या है, इसी प्रकार से प्लांट्स में जो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जो रिक्वायर्ड रहता है वो फूड के लिए, जो फूड मेकिंग जो उनकी प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस, उसको बनाने के लिए कैसे उन लीव तक पहुंचता है, ठीक है। How is non-green parts of plants like root, flowers, stem, etc. receive food? वो वहां तक फूड कैसे प्राप्त होता है वहां उनको? तो to know the answer of all these questions, इन सभी के आंसर जानने के लिए here in this chapter we will cast the light upon ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या है, हम इन सभी को जानने के लिए इस चैप्टर में इन पर क्या डालेंगे, ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेस के इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन किस टाइप से होता है वो हम यहाँ पर प्रकाश डालेंगे। अब हम देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस इन प्लांट्स। प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स। कैसे होते हैं वो? ऑटोट्रॉप्स होते हैं, मीन्स दे मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या है, इसका मतलब कि वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, किसके द्वारा? फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के द्वारा। फॉर दिस रॉ मटेरियल्स लाइक वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर रिक्वायर्ड बाय द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट। क्या है, इसके लिए रॉ मटेरियल्स की आवश्यकता होती है, जैसे कि वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी रिक्वायर्ड रहते हैं किसके लिए? ग्रीन पार्ट्स के लिए, ऑफ द प्लांट के ग्रीन पार्ट्स के लिए, ठीक है, इसके द्वारा होता है, रिक्वायर्ड रहता है बाय द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट। प्लांट्स हैव अ वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम कॉल्ड अ वैस्कुलर सिस्टम। पौधों में एक अच्छी तरह से विकसित प्रणाली होती है जिसे बोलते हैं वैस्कुलर सिस्टम, मतलब संवहनी, इसको हिंदी में बोलते हैं संवहनी प्रणाली।
वैस्कुलर सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ वैस्कुलर टिश्यूज, वो किससे कंसिस्ट रहता है? वैस्कुलर टिश्यूज से, ठीक है। ऑल्सो कॉल्ड कंडक्टिंग टिश्यूज, तो उनको क्या बोलते हैं? कंडक्टिंग टिश्यूज बोलते हैं। टिश्यूज is a group of similar cells which is assigned to perform a specific function in an organism. क्या है? एक टिश्यू जो समान जो क्या एक सिमिलर सेल्स का एक जो एक समान कोशिकाओं का जो ग्रुप होता है, जो एक जीव से मतलब एक ऑर्गेनिज्म में एक विशिष्ट स्पेसिफिक वर्क करने के लिए असाइन किया जाता है, ठीक है। A plant has two type of vascular tissues. क्या एक प्लांट के लिए 2 टाइप्स के वैस्कुलर टिश्यूज होते हैं, वो देखेंगे। एक फर्स्ट होता है जाइलम। जाइलम इज द वैस्कुलर टिश्यूज विच ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स इन द प्लांट्स, जो क्या करता है? किसका ट्रांसपोर्ट करता है? वाटर एंड मिनरल्स का। किस में? प्लांट में, ठीक है। और सेकेंड होता है फ्लोएम। फ्लोएम इज द वैस्कुलर टिश्यू विच ट्रांसपोर्ट फूड, जो फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स इन द प्लांट, जो लीव्स के द्वारा तैयार किया हुआ फूड होता है वो प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। अब आएंगे हम मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस इन अ प्लांट। तो plants absorb water and minerals from the soil through the thin hair-like structure present in roots. क्या है? प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं क्या? वाटर और मिनरल्स किससे? द सॉइल थ्रू द थिन हेयर लाइक, जो उसमें पतले क्या होते हैं? हेयर होते हैं किसमें? हेयर स्ट्रक्चर किसमें? रूट्स में। दीज स्ट्रक्चर आर कॉल्ड रूट हेयर, इसको क्या बोलते हैं? रूट हेयर। रूट हेयर इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द रूट फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, जो क्या करते हैं? इसको अवशोषित कर लेते हैं किससे? सॉइल से, मिट्टी से। द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स बाय रूट हेयर इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ ऑजम्स, ठीक है। ये किसके द्वारा जो इसमें इन्वॉल्व रहती है ये प्रक्रिया, वो किसकी प्रक्रिया? ऑजम्स की, ठीक है। यू कैन अंडरस्टैंड ऑजमोसिस बाय परफॉर्मिंग फॉलोइंग एक्टिविटी। ऑजमोसिस को समझने के लिए एक क्या करेंगे? हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे जो नीचे दी गई है। टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ ऑजमोसिस, ठीक है, अवशोषण। टेक अ पोटैटो, नाइफ, शुगर सिरप, वाटर एंड अ पेन, ये चीजें लेंगे हम। पील द पोटैटो एंड स्लाइस ऑफ वन ऑफ इट्स एंड टू मेक अ फ्लैट सरफेस। क्या करेंगे हम? जो क्या रहेगी इसकी जो छाल रहेगी पोटैटो की, वो उसको हम स्लाइस ऑफ वन ऑफ इट्स, और इसके अंत में क्या करेंगे? टू मेक अ फ्लैट सरफेस, ठीक है, और एक सरफेस बनाएंगे। ऑन द अदर एंड scoop it to make a deep cavity, fill half of the cavity with sugar syrup and mark the level of sugar syrup with a pin, ठीक है। एक हम मार्क लगा देंगे शुगर सिरप के साथ एक पिन के साथ। प्लेस द पोटैटो इन अ डिश फिल्ड विथ वाटर, एक प्लेस क्या करेंगे? हम पोटैटो को रखेंगे एक डिश में और क्या करेंगे? उसमें वाटर फिल कर देंगे। नाउ लीव द सेटअप फॉर अ फ्यू आवर्स देन ऑब्जर्व, क्या करेंगे? हम कुछ दिनों क्या है? लीव इस पर सेटअप कर देंगे फॉर कितने कुछ घंटों के लिए, फिर उसको हम ऑब्जर्व करेंगे। यू विल फाइंड द लेवल ऑफ शुगर सिरप एज इंक्रीज, तो आप पाएंगे कि जो शुगर सिरप का लेवल है वो क्या है? बढ़ गया है, ठीक है। इन द अबव एक्टिविटी वाटर एंटर्स इन द पोटैटो बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस,
क्या है, इस एक्टिविटी से इन ऊपर जो एक्टिविटी में जो वाटर एंटर्स इन द पोटैटो बाय द प्रोसेस, किसकी प्रोसेस से, ऑस्मोसिस। इन द सेम वे वाटर इज द एब्जॉर्ब्ड बाय रूट, इसी प्रकार से किसके द्वारा, रूट के द्वारा वाटर को एब्जॉर्ब, रूट एयर में वाटर एब्जॉर्ब किया जाता है। एंड रीच्ड टू जाइलम टिश्यूज प्रेजेंट इन रूट्स, तो क्या है, जाइलम टिश्यूज द्वारा पहुंचाया जाता है जो रूट में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक, अब आएंगे हम जाइलम टिश्यूज आर कंसिस्ट ऑफ पाइप लाइक स्ट्रक्चर रनिंग अलोंग द स्टेम एंड रूट्स। जो जाइलम टिश्यूज होते हैं वो कंसिस्ट रहते हैं किसके, कंसिस्ट ऑफ पाइप लाइक स्ट्रक्चर रहती है उनकी, रनिंग अलोंग द स्टेम एंड रूट्स। ठीक है, इसके रनिंग करते हैं। These pipe-like structure are joined end to give a tubular structure throughout the plant. ठीक, the process of transportation of water through xylem is known as conduction। जो प्रोसेस रहती है ट्रांसपोर्टेशन की वाटर को, वाटर की जो थ्रो, जाइलम के थ्रो, ठीक है, जो जाइलम के थ्रू जो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन की जो प्रक्रिया रहती है उसे किस नाम से जाना जाता है, कंडक्शन। क्या बोलते हैं, कंडक्शन। द वाटर एंड द डिजॉल्व मिनरल्स कंडक्ट थ्रू जाइलम आर कॉल्ड सेप एंड द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ सेप थ्रू जाइलम इज कॉल्ड एसेंट ऑफ सेप। क्या होता है, जाइलम के माध्यम से किए गए पानी और उसमें जो मिनरल्स डिजोल्व रहते हैं, घुले हुए रहते हैं, उसको सैप कहा जाता है। और जो जाइलम के माध्यम से जो सैप के ऊपर की ओर बढ़ने को, जो ऊपर की ओर जो बढ़ते हैं उसे बोला जाता है एसेंट ऑफ सैप। ठीक है, देखो स्टेप से इसमें स्ट्रक्चर दिया गया है जाइलम और फ्लोएम का। The movement of shape is in xylem is undirectional, that is only in one direction। जो मूवमेंट होता है सैप का इन जाइलम में इज अनडायरेक्शनल होता है, दैट इज ओनली, केवल एक ही डायरेक्शन में होता है। ठीक है, द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड ग्लूकोज फ्रॉम लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। क्या बोलते हैं उसको, ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन इज परफॉर्म बाय फ्लोएम। जो ट्रांसलोकेशन है वो किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है, फ्लोएम के द्वारा। फ्लोएम इज मेड अप ऑफ सेल्स कॉल्ड साइन ट्यूब्स। जो फ्लोएम बना हुआ होता है वो किससे, सेल से बना हुआ होता है, जिसे साइन ट्यूब्स बोलते हैं। These cells are placed one above the other of form long tube through which food is transported। जो हमें ट्रांसपोर्ट करना है वो हम क्या करते हैं, इसके ऊपर से प्लेस करते हैं लॉन्ग ट्यूब्स के थ्रू, विच फूड इज, जो हमें फूड ट्रांसपोर्ट करना है। ठीक है, द कंटेंट इन फ्लोएम कैन मूव इन अपवर्ड एज वेल एज डाउनवर्ड डायरेक्शन। जो कंटेंट होता है इन फ्लोएम में वो क्या कर सकता है, मूव कर सकता है ऊपर की ओर, एज जैसा कि आप डाउनवर्ड्स में भी, जो डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में करा सकते, जैसा उसमें कराते हैं। ठीक है, अब एक देखेंगे हम लैब एक्टिविटी, जिसमें हमें क्या एम क्या है हमारा, टू डेमोन्स्ट्रेट दैट जाइलम कंडक्ट्स वाटर इन अ प्लांट। ठीक है, मटेरियल्स रिक्वायर्ड रहेंगे, सॉफ्ट ट्विग ऑफ welsome plant having a white flower, beaker, red ink, water, ये सभी हमें रहेंगे। रिक्वायर्ड प्रोसीजर क्या रहेगी, टेक अ बीकर हाफ फिल्ड विद वाटर एंड एड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ रेड इंक इनटू द वाटर। क्या करेंगे, हम एक बीकर लेंगे, उसको हाफ फिल कर, आधा भरा हुआ करेंगे, किससे, और पानी से आधा भर लेंगे, एंड उसमें कुछ बूंदे डालेंगे हम रेड इंक की वाटर में। प्लेस द ट्विग इनटू द बीकर एंड लीव इट फॉर एन आवर। जो हम कुछ क्या कर देंगे, इसमें लीव से डाल देंगे। ऑब्जर्वेशन, यू विल ऑब्जर्व दैट द व्हाइट फ्लावर हैज चेंज इट्स कलर। जो व्हाइट फ्लावर रहेगा वो कलर को चेंज कर देगा। इसके दिस प्रूव दैट जाइलम कंडक्ट्स वाटर इन अ प्लांट। जो इसका मतलब हुआ कि जाइलम है वो कंडक्ट करता है वाटर को, किसमें, प्लांट में। ठीक है, यहाँ तक बेटा हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा
एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। ठीक है, यहाँ तक आपको जो भी डाउट हो बेटा तो पूछ लेना। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।